टू माय चैनल कैमसिम। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बेसिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए। अब देखते हैं कि नेमिंग के लिए क्या क्या हमारे पास रूल्स हैं। तो जो फर्स्ट रूल है, आपको हमेशा केटायन की नेमिंग करनी है फर्स्ट। केटायन की नेमिंग करनी है फर्स्ट। अब वो केटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो सकता है या नॉर्मल पार्ट भी हो सकता है, लाइक कोई मेटल के प्लस वगैरह, कोई भी होगा। हम सबसे पहले केटायन की नेमिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर किसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद हम लोग नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करेंगे। अब देखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में मतलब अगर तो एक लिगेंड है फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। अगर एक लिगेंड से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिगेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं, एक बार मैं डिटेल में बता दूं। यहाँ पे एनायनिक लिगेंड क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे आपका Cl हो गया माइनस, तो इसको हम लोग क्लोराइड लिखते हैं। एनायनिक लिगेंड में हम लोग O लगा देते हैं लास्ट में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ClORO, क्लोरो। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन आया माइनस तो ब्रोमो, यानी लास्ट में O रहता है, ये ध्यान देना, ठीक है। NO2 माइनस आया तो ये क्या होगा, नाइट्राइटो। ये सब आप चाहे तो लिख लो, NO2 माइनस तो नाइट्राइटो। NO3 माइनस आया, अगर 3 माइनस आ गया, देखिए नाइट्रेट आयन है तो क्या होगा, नाइट्रेटो। Cn माइनस आया तो ये क्या होगा, साइनो, ठीक है। आप ये सब लिख लो। फिर इसके बाद अगर OH माइनस आया तो क्या होगा, हाइड्रोक्सो। आर है ये, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी में O लगा दिया हमने तो हाइड्रोक्सो, ठीक है। और कुछ रह गया, Cn माइनस हो गया, OH माइनस हो गया। अगर C2O4 माइनस 2 आ गया तो ये ऑक्सिलेट आयन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो, ठीक है ना। तो ये सब नेमिंग्स आप एक बार देख लो। अगर HCN माइनस आ गया तो क्या हो गया, थायो साइनेटो। जब हमारे पास सल्फर आता है तो थायोसाइनेटो हो जाता है, तो थायोसाइनो तो थायोसाइनेटो, ठीक है। तो ये आपका नेमिंग का स्टाइल हो गया। ये किसका नेमिंग का स्टाइल हुआ, ये हुआ आपका नेगेटिव, ठीक है ना, ये हुआ आपका नेगेटिव। अब आगे देखते हैं। यानी एनायनिक, ये नेगेटिव लिगेंड का हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड में जनरली हम लोग वही नाम लिखते हैं, जैसे ये हुआ आपका, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डाई नाइट्रोजन, है ना। अगर न्यूट्रल लिगेंड ये आया तो डाई नाइट्रोजन। अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया जैसे CH3 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, मिथाइल। सेम जैसा होता है वैसा लिखते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनका स्पेशल नेम है। जैसे CO आया तो इसको हम लोग लिखेंगे कार्बोनिल। CO आया तो कार्बोनिल लिखेंगे। NO आया तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल, NO नाइट्रोसिल। H2O आया तो इसको क्या लिखेंगे, ये आप लोग नोट कर लो, एक्वा, ठीक है ना। NH2 आया तो क्या लिखेंगे, एमीन। तो ये चार हैं, लाइक कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा एंड एमीन। ये चार ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनका स्पेशल नेमिंग है। अदरवाइज और कोई आ रहा है न्यूट्रल तो हम उसको बाई सेम नेम, जो उसका नाम है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ, अगर हम लोग बोले पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब पॉजिटिव लिगेंड्स डिटेल में आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव लिगेंड कैसे क्या बना, जस्ट मैं आपको कुछ नाम दे देता हूं।
तो पॉजिटिव लिगेंड में आपको ईएम लगाते हैं लास्ट में, जैसे NH3 अमोनिया होता है, अमोनियम, ईएम लगाएंगे, अमोनियम, ध्यान रखना IUM, अमोनियम। जैसे NH2 ना, NH3 NH2 प्लस, तो हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन होता है ये, तो लास्ट में IUM, हाइड्राजीनियम। तो ये कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो नेमिंग आपने बेसिक देख लिया कि लिगेंड्स के हम लोग नेम क्या लिखते हैं। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड में हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगाएंगे। क्लियर हो गया। अभी इसको जब मैं एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद ये दो रूल हमने पढ़ लिया। रूल नंबर 3 ये है कि हम लोग जो मेटल है ना, अगर तो मेटल पॉजिटिव में है, लाइक अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट में सेंट्रल मेटल होता है, अगर सेंट्रल पार्ट हमारा पॉजिटिव है, आई मीन सॉरी दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा पॉजिटिव यानी कैटायन है, तो जो मेटल होगा उस मेटल का वही नाम लिखते हैं जो कि उसका एलिमेंट नेम होता है। समझ गए। जैसे Fe है, Fe का एलिमेंट नेम क्या होता है, आयरन, तो आप आयरन लिख देंगे। कोबाल्ट, सीलो से क्या होता है, तो कोबाल्ट, ये लिख देंगे। साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और वो लिखेंगे रोमन में। सपोज करो अगर 3 है तो 3, अगर सपोज करो 4 है तो दिस, ब्रैकेट में, है ना। तो यहां पे रोमन नंबर में आप लिखेंगे। अगर हमारा यहां पे नेगेटिव आया कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसमें कि मेटल रहता है, तो हम लोग लैटिन नेम यूज करते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं, ATE, 8। जैसे आयरन है, आयरन नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लैटिन नेम लिखेंगे, फेरेट, फेरेट। जैसे Ag है, अर्जेंटेट, 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 है ना। अदरवाइज अगर ये यहां होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिल्वर, क्योंकि एलिमेंट है, लेकिन यहां पे हम लोग इसका लैटिन नेम लिखेंगे, अर्जेंट, लास्ट में 8 लगा देंगे, अर्जेंटेट, है ना। इसको करेंगे आप लोग को और क्लियर होगा, डोंट वरी। ये इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास लिगेंड्स में, अभी हमने और कुछ देखना है, लिगेंड्स में अगर मान लो लिगेंड्स रिपीट हो रहा है तो सेम वही, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से हम लोग करेंगे लिगेंड्स में, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। अगर लिगेंड्स में ऑलरेडी डाई या ट्राई यूज्ड है, जैसे EN आपको बताया था मैंने, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन, इसका नाम होता है EN का इथाइलिन डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे तो डाई पहले से है, तो इस केस में हम लोग अगर ये 2 यूज होता है, इसके अगर 2 बार है तो इसको 20 लिखेंगे, 3 बार है तो ये 30 लिखेंगे, और 4 बार है तो टेट्राकिस। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहां पे डाई पहले से आ गया वहां पे 20 ट्विस्ट टेट्राकिस, जहां नहीं आया वहां डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा सब। इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स करते हैं। आइए अब हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, है ना। ज्यादा डीप में रूलिंग के लिए जाना, आप क्वेश्चन करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग, देखिए K4Fe-CN6, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले आप इसका कैटायनिक और एनायनिक पार्ट क्या करेंगे, पता करेंगे। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो किस फॉर्म में ये ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है, Fe-CN6 और यहाँ पे -4, तो यानी कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -4। अब देखो हमें सबसे पहले नेमिंग किसका करना है, कैटायन का। तो कैटायन में अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स में या लिगेंड है तो अगर ये 1 से ज्यादा है तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स के बाहर का पार्ट है तो यहाँ 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं, सिर्फ आप 1 लिखेंगे। समझ गए। के से क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम। कैटायन का नेम हम पहले करते हैं तो कैटायन का नेम कर लिया हमने, पोटेशियम। ध्यान रखना
यहाँ 4, 3, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, सिर्फ आप पोटेशियम कॉमन नेम लिखेंगे जो इसका। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नेमिंग करते हैं। तो लिगेंड कितना है, एक ही लिगेंड है, देखो हमारे लिए आसान हो गया। लिगेंड कौन सा है, एनायनिक लिगेंड है ना, एनायनिक लिगेंड हो गया। अब इसमें ये भी देख लेते हैं हम लोग कि इसका कितना टोटल नंबर है लिगेंड, 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो हेक्सा और एनायनिक लिगेंड इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पे एफ है तो क्या लिखेंगे, इसका लैटिन नेम यानी कि फेरेट लिख दिया। लास्ट में आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चले, तो इसको मान लो x, तो इस टोटल पे चार्ज -4 है, इस पूरे एंटिटी पे चार्ज -4 है। तो Cn पे चार्ज, एक पे Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, 6 है, तो कितना चार्ज हुआ, -6। तो -6 और यहां पे कितना होगा कि ये -4 हो जाए, +2। सिंपल मैथ है, +2 - 6 इज -4। तो फेरेट, और यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लो रोमन में। तो ये इसका नाम हुआ। समझ गए सभी लोग। हम हमेशा कैटायन को पहले लिखेंगे और कितने लिगेंड्स हैं उसको देखेंगे। 6 है तो हेक्सा, उसका नाम क्या है लिगेंड का, एनायनिक लिगेंड है, जो नाम बताया था मैंने वो लगाते हैं। इसके बाद फेरेट हो गया ना। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब जैसे मान लो इसकी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैटायनिक पार्ट क्या है। पहला हमारा कोशिश ये था कि हम कैटायनिक पार्ट को देख लें। यहां पर देखो, यहां पे क्लोरीन है, ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इसके लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है ये बाहर है। क्लोरीन, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज आएगा। तो ये जो दोनों ब्रेक होंगे तो ये क्या आएगा, CONH3 ट्वाइस Cl2 Br2 आएगा, और क्या आएगा, +2, और यहां पे 2Cl-। इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन चीज है, आपको पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पे यानी कि कैटायनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, इसकी करेंगे, है ना। तो जब पहले नेमिंग इसकी करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करते हैं। तो लिगेंड में देखो यहाँ पे एक से ज्यादा लिगेंड आ गए। एक से ज्यादा लिगेंड अगर आए तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर किसका आएगा, एमीन का, और एमीन कितना है, 2, तो डाई एमीन। इसके बाद क्या आएगा, बी और सी तब आएगा। तो यहां पे ब्रोमीन कितना है, 2, तो डाई। अब देखो नेगेटिव लिगेंड है, ये सब नाम आपको ध्यान होना चाहिए। डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, हो गया क्लियर। इसके बाद यहां पे प्लस है तो सिंपल नाम लिखेंगे इसका, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये दोनों नेगेटिव लिगेंड है, कितना चार्ज देंगे, -4। कितना चार्ज देंगे, ये -4, क्योंकि एक पे -2, इस पे -2, -4। तो यानी इसमें कितना चार्ज हो कि इस -4 को कॉम्पनसेट करते हुए टोटल +2 आ जाए, तो +6। सिंपल हो गया, +6 - 4 = +2। तो इसका कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, 6। तो यहां लास्ट में क्या लिख देंगे, 6 ब्रैकेट में, रोमन में। तो ये, और लास्ट में क्लोराइड। फिर से बता रहा हूं, बाहर वाले में 2 है 3 है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लिखेंगे क्लोराइड। तो ये इसका कंप्लीट नेम होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आने लग गया। आइए और देखते हैं, और एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला और जो रूल और कंडीशन है आपको सेम फॉलो करना है। अब जैसे मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, और Cl2 कर दिया, ठीक है, और यहां पे Cl लिख दिया। अब इस पे आते हैं, देखो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है क्या। फिर से आप देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज, यहाँ पे एक माइनस चार्ज। ठीक है, तो कैटायनिक पार्ट ये आ गया, कॉम्प्लेक्स आने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग पहले इसकी नेमिंग करेंगे। अब हम जब भी इसकी नेमिंग करने जाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, है ना। और एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। अब देखिए यहां पे दोनों ही डाई और डाई है, तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एथाइलिन। तो यानी ये अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो डाई डाई क्लोरो। अब देखिए ये मैंने बताया था इसमें ऑलरेडी डाई होता है। ये जब ऑलरेडी डाई होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस, दो है तो क्या लिखेंगे, बिस और एथाइलिन, बिस एथाइलिन डाई एमीन। ये लिख लिया, लिगेंड की नेमिंग खत्म हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये कोई चार्ज नहीं दे रहा, दो चार्ज माइनस कौन देगा, यहां पे ये -2 में क्या मिलाएं कि +1 हो जाए, तो +3। देखिए बहुत सिंपल है। तो यानी यहां पे आप क्या करेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट कर लिया और रोमन में इसका नंबर लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अब नेगेटिव वाले को कर लो, तो यहां पे क्लोराइड। समझ में आने लग गया है ना, इजी। ऐसे हमें करना है। अब इसके बाद अगर और एग्जांपल देखना चाहें, इसमें आप जितने एग्जांपल करोगे उतना ही मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब अगर हम देखना चाहें तो प्लेटिनम, ठीक है, अगर सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है ना, लाइक इसमें कोई भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ अगर ये दे दिया, है ना, कुछ भी केस बन सकता है। अगर हम सिर्फ इसका करना चाहें तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है एक ही, या अगर मान लो इस पे +1 चार्ज दे दिया, इस तरीके से भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो अगर +1 चार्ज दे दिया तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो एक से ज्यादा लिगेंड है, अब देख लो सबसे पहले किसका नाम आएगा, तो किसका नाम आएगा सबसे पहले, एमीन का आएगा या एक्वा का। आप अल्फाबेटिकली देख लो तो एमीन का पहले आएगा, तो यहाँ पे डाई एमीन हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, डाई एक्वा, क्योंकि दो है। इसके बाद डाई क्लोरो, है ना, कितना सिंपल। इसके बाद ये क्या है, प्लेटिनम है, प्लस है। पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे कितना हुआ, 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, +3, +3 - 2 = +1। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम और 3 हो गया, सिंपल। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ N2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, N2 में आपको पता है डाई नाइट्रोजन, NO2 लिख दूं यहाँ पे तो नाइट्रेटो, NO3 लिख दूं तो नाइट्राइटो, है ना। लिगेंड्स के अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर लेंगे, काफी सिंपल हो गया। अब हम लोग कुछ अलग सा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लो आप लोग दोनों ही पार्ट देखो कि अगर दोनों ही पार्ट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है, अगर दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स है तब क्या करें, ऐसे केस में हम लोग क्या करें। अब ये आ गया, आप डर गए, आप सोचोगे इसमें क्या करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोशिश ये करो कि इसमें कैटायन और एनायन को ब्रेक करने की कोशिश करो। देखिए एक बड़ी ही कॉमन बात है, सिल्वर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, +2 भी होता है, बट वो बहुत ही एक्सेप्शन केस में होता है। जनरली +1 ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर शो करता है, ठीक है ना। तो इससे आप ये अंदाजा लगाओगे, ये आप गेस कर सकते हैं कि यहां वाले केस में NH3 क्या है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, जबकि न्यूट्रल है तो यहां पे प्लस चार्ज एक आएगा, यानी ये कैटायनिक पार्ट हो गया। इधर देखो Cn एनायनिक होता है, ठीक है ना, तो Cn एनायनिक होता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो यहां पे -2 और +1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1। तो ये कैटायनिक हो गया, ये एनायनिक हो गया, है ना। ट्रिक सिंपल, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो कैटायनिक का हम नेमिंग पहले कर लेते हैं, तो क्या आएगा, डाई, देखिए
आपका रूल वही रहेगा, डाई एमीन, और यहां पे क्या है, सिल्वर है, प्लस है तो हम सेम नाम यूज करेंगे, सिल्वर डाई एमीन, इसके बाद सिल्वर, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 1, डाई एमीन सिल्वर 1। अब नेगेटिव वाले का करते हैं, इसके में क्या आएगा, डाई साइनो, क्योंकि 2 है, डाई साइनो। अब देखिए यहां नेगेटिव आ गया, तो यहां सिल्वर नहीं, यहां पे लैटिन नेम अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1, तो ये नाम हो गया इसका। आई थिंक आप लोग समझ गए इसको, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आप आसानी से समझ गए, है ना। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस तरीके का। ठीक है ना, इसको देखिए, तो देखिए यहां पे CrNH3 6 है और यहां पे COCl 6 है, ठीक है ना। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिए जब न्यूट्रल वाला है, तो न्यूट्रल वाला यानी यहां पे इसको कोई चार्ज नहीं देगा, क्रोमियम मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, तो इस केस में यहां पे +3 है। और यहां पे अकॉर्डिंगली यहां पे देखो CO का कितना है, अभी आपको पता है ना, यहां पे भी +3 होगा, तो -6 +3 - 6 इज -3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड है तो माइनस चार्ज देगा, तो यहाँ पे +3 यहां भी होगा, और यहाँ पे टोटल जो +3 है ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे, तो कैटायनिक का नेमिंग पहले करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन, और यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम सॉरी, हेक्साएमीन क्रोमियम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 रोमन में। अब इस तरीके से कैटायनिक वाले का करते हैं हम लोग, हेक्सा साइनो, देखिए यहां पे लिगेंड क्या है नेगेटिव, तो यहां साइनो, और यहां पे क्या आएगा, देखिए यहां पे नेगेटिव है ना कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, तो यहां पे क्या आएगा, कोबाल्टेट, उसके बाद 1 लगा दो, कोबाल्टेट। और यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 2 3, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स और भी देखते रहिए, और सेम फॉर्मूला लगाइए, सेम कंसेप्ट लगाइए, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और इन केस अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।